क्या आपने अपने घर में ये भयानक मूर्ति लगा रखी है? क्या टोटके से बचने के लिए आपने इस भयानक चेहरे को अपने घर का पहरेदार बनाया है? क्या बुरी नजर से बचाने वाली ये मूर्ति आपके किसी काम आती है? आखिर नजर से बचाने वाली इस मूर्ति की क्या कहानी है? क्यों इसे भगवान शिव का पहरेदार बताया जाता है? क्यों इसके बिना भगवान शिव की पूजा अधूरी होती है? आज द कलमा आपको भगवान शिव के एक गण की कहानी बताने जा रहा है, जिसकी पूजा के बिना भगवान शिव किसी की पूजा स्वीकार ही नहीं करते और कठोर तपस्या करने के बाद भी कोई वरदान नहीं देते हैं। दोस्तों, भगवान शिव के इस गण का नाम है कीर्ति मुख। कौन है ये गण और क्यों ये भगवान शिव का सबसे प्रिय है, ये द कलमा आज आपको बताने जा रहा है। दोस्तों, इस भयानक गण की मूर्ति तो आपने अपने घर पर बुरी नजर से बचाने के लिए लगाई होगी, लेकिन ये कोई बुरा राक्षस नहीं है, बल्कि ये एक गण है जो कि भगवान शिव को वैसे ही प्रिय है जैसे नंदी महाराज। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि भगवान शिव की सेना में भूत, पिशाच, राक्षस, यक्ष और गण रहते हैं जो देखने में बड़े भयानक होते हैं। किसी की 3 आंखें हैं तो किसी के पेट में ही मुंह है, तो किसी के 1000 हाथ हैं तो किसी के हजारों पैर हैं। भगवान शिव की सेना में ऐसा ही एक गण है जिसका नाम कीर्ति मुख है। ये भगवान शिव का इतना बड़ा भक्त है कि इसने प्रभु महादेव के आदेश पर अपने ही सारे शरीर को खा लिया था और बस इसका ये मुंह ही बच पाया था। हुआ ये था कि जब जलंधर नामक राक्षस ने ब्रह्मा जी के वरदान को प्राप्त कर तीनों लोगों को जीत लिया, तो नारद मुनि ने उससे ये कह दिया कि तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन पार्वती देवी की तरह कोई सुंदर स्त्री नहीं है। दोस्तों, वैसे तो जलंधर भगवान शिव से ही उत्पन्न हुआ था और उसे शिवांश या शिव का पुत्र भी माना जाता है, लेकिन अहंकार में वो ये भूल गया कि देवी पार्वती रिश्ते में उसकी माँ लगती हैं। अहंकार में उसने अपने एक दूत को भगवान शिव के पास भेजा और पार्वती को उसे दे देने के लिए कहा। दूत ने जैसे ही जलंधर का संदेश भगवान शिव को दिया, वैसे ही भोलेनाथ रौद्र रूप में आ गए और उनकी दोनों भौहों के बीच से एक अत्यंत भयानक पुरुष निकला। इस पुरुष का मुंह सिंह के समान था और उसकी आंखों से आग की ज्वालाएं निकल रही थीं और उसकी जीभ लपलपा रही थी। इस भयानक पुरुष ने तुरंत जलंधर के दूत पर हमला कर दिया और उसे वो खाने ही वाला था कि दूत ने शिवजी से माफी मांग ली। भोलेनाथ तो भोले ही हैं, सो उन्होंने उस दूत को जीवन दान दे दिया और वो दूत वहां से भाग निकला। लेकिन शिवजी की भौहों के बीच से जो भयानक पुरुष निकला था, उसने भगवान शिव को कहा कि आपने तो मेरा भोजन ही छीन लिया, अब मैं क्या खाऊं? तब भगवान शिव ने कहा कि जब तक तुम्हारे खाने का इंतजाम नहीं हो जाता, तब तक तुम अपने शरीर को ही खा लो। उस भयानक पुरुष ने अपने ही शरीर को खाना शुरू कर दिया और अंत में सिर्फ उसका मुंह ही बच गया। भगवान शिव अपने इस गण की भक्ति को देखकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने इस भयानक सिर वाले पुरुष का नाम कीर्ति मुख रख दिया। भगवान शिव ने कीर्ति मुख को ये वरदान दिया कि आज से बिना तुम्हारे पूजा किए कोई भी मुझे नहीं पा सकता। भगवान शिव ने कीर्ति मुख को अपना पहरेदार बना दिया और ये भी वरदान दिया कि कोई भी दुष्ट तुम्हारी नजरों से बच नहीं पाएगा और वो तुम्हारे सामने आते ही भस्म हो जाएगा। इसके बाद से भगवान शिव के मंदिरों के दरवाजे पर कीर्ति मुख की ये मूर्ति लगाई जाने लगी। भगवान शिव ने इसे वरदान दिया था कि मुझसे भी पहले तुम्हारी पूजा होगी। तब से दक्षिण भारत के शिव मंदिरों में सबसे पहले कीर्ति मुख की पूजा शुरू हुई। कहा जाता है कि शिव भक्त रावण की लंका के द्वार पर भी कीर्ति मुख की ये मूर्ति दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने लगवाई थी। ये मूर्ति अपने मुंह से आग उगलती है। बाद में लोगों ने अपने घरों और दुकानों के दरवाजों पर भी कीर्ति मुख की ये मूर्ति लगवानी शुरू कर दी, ताकि दुष्टों की बुरी नजर से अपने घर और दुकानों को बचाया जा सके। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर जरूर करें और हाँ, धर्म से जुड़े रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल द कलमा को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।